बौनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर जारी खींचातान के बीच शुक्रवार की शाम चुनाव प्रक्रिया का लिए एसजीपीसी की ओर से गठित 8 सदस्यीय चुनाव कमेटी ने बौनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय के सामने बैठक की। बैठक में चुनाव कराने की मांग कर रहे बौनपुर सिख संगत के प्रतिनिधियों को छोड़कर मौजूदा बौनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। साथ ही कार्यालय में ताला लगा था। चुनाव कमेटी ने बौनपुर सिख संगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव कराने का निर्णय लेते हुए बौनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का चुनाव 26 मार्च को कराने की घोषणा की। इस संबंध में चुनाव कमेटी के कोऑर्डिनेटर तजेंद्र सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। दूसरी तरफ मौजूदा बौनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। कमेटी महासचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू ने बिना अनुमति के गुरुद्वारा परिसर में बैठक कर चुनाव कराने की चुनौती देने वालों पर कानूनी कार्रवाई चेतावनी देने के साथ तजेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। आज पिछली 27 फरवरी को जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक 8 मेंबरी इलेक्शन कमेटी डिक्लेयर की थी और उनको यह जिम्मा सौंपा गया था कमेटी के विवाद को सुलझाते हुए यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो है इलेक्शन की प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि उस प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट बना करके 1 महीने के अंदर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इन्फॉर्म किया जाए या भेजा। सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि दूसरे पक्ष के साथ भी बात करके हम लोग इलेक्शन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चालू करेंगे, लेकिन बेनतीजा रही बातचीत और अभी भी हमारे लिए बातचीत का दरवाजा खुला है। अगर इस प्रक्रिया में वो लोग शामिल होना चाहे या इस इलेक्शन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चाहे, 20 मार्च को यहाँ बौनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का चुनाव होगा, जिसके संबंध में 20 और 21 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म लेने का तारीख होगा और 20 और 21 को नॉमिनेशन जमा देने का टाइम होगा, ठीक है जी। और 22 तारीख को नॉमिनेशन विड्रॉ करने का टाइम रहेगा और इसके बाद जो नॉमिनेशन आ जाएंगे, अगर एक नॉमिनेशन होगा तो अनकंटेस्टेड उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा नॉमिनेशन आएंगे तो वोट प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव किया जाएगा, बैलेट पेपर के माध्यम से संवैधानिक तरीके से। जो वोट में जीतेगा उसको हम लोग जीतने का सर्टिफिकेट दे करके गुरुद्वारे की सेवा का जो प्रबंध है उनको सौंपा जाएगा। फीस रखी गई है और ये नॉन रिफंडेबल है और आगामी 18 तारीख और 19 तारीख से नॉमिनेशन फॉर्म अवेलेबल होंगे। दोपहर 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक फैसला हुआ है कि 26 तारीख को इलेक्शन होगी। और हम लोग निवेदन करते हैं जो मौजूदा पक्ष है, जो यहाँ की अभी एग्जिस्टिंग वर्किंग कमेटी है गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की, वो भी अपनी स्वेच्छा से इसमें पार्टिसिपेट करे। आज हमने पूरा किया है, सर्वसम्मति से ये सारे फैसले लिए हैं और आशा करते हैं कि आने वाले 26 तारीख को यहाँ से सर्वसम्मति से सबके सहयोग से एक गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बौनपुर का कमेटी को डिनाई किया। फिर उन्होंने ये कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ये हस्तक्षेप करने का दायरा नहीं है या ये फर्जी चिट्ठी है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि ये कमेटी ने वहां से बैठ के कमेटी नहीं बनाई है, ये यहाँ की संगत की शिकायत के द्वारा यहाँ इंक्वायरी बैठाई गई। हमें फैसला दिया था कि ये 8 मेंबरी कमेटी अब इलेक्शन करेगी। अब इस तरह से गैर संवैधानिक ढंग से कमेटी को और कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। ये संवैधानिक तरीके से रिन्यू होके आ जाए, क्योंकि किसी का नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है या उसका नाम नहीं रहा तो उस एडिशन डिलीशन के लिए हम लोग हमेशा तत्पर है। बात यह है कि 1300 आदमी का सिग्नेचर करवा करके अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है तो संवैधानिक है। अगर कुछ लोगों ने मिल करके गुपचुप तरीके से कोई सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराया तो वो वैध नहीं, क्योंकि आपको किसी सोसाइटी ने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नहीं बनाया था जिससे वो रजिस्ट्रेशन करवाया है। शायद उसका रिन्यूअल भी अभी ड्यू है, लेकिन वो प्रक्रिया अलग है। इन सारी चीजों को उन्होंने रखा था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंक्वायरी कमेटी के सामने। उन्होंने इसको नकार दिया और ये कहा है कि संगत का फैसला सर्वोपरि है। उनकी बात को
मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी धार्मिक सर्वोच्च संस्था है, तो उस बात को हम लोग एक एक अक्षर के मुताबिक लागू करेंगे और उनके फैसले को मैं ला दूं। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर का सचिव होने के नाते ये जो इंसान या ये जो लोग कुछ बैठे हुए हैं या आप जिनके बारे में बता रहे हैं कि जो ऑर्डर पास कर रहे हैं कि मौजूदा प्रबंधक कमेटी को मीटिंग में शामिल होने के लिए, सबसे पहले इन लोगों को पूछिए कि ये मीटिंग बुलाने का अधिकार इनको दिया किसने। ये हमारे ही गुरुद्वारा में आके हमारी ही संस्था को मीटिंग करके मीटिंग में शामिल होऊंगा। मीटिंग बुलाने का अधिकार मौजूदा सरकार को होता है, ना कि विपक्ष को। विपक्ष को अपनी मीटिंग कहां करनी है अपने मुद्दों पे, उसकी जगह वो अपने खुद तय करे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्होंने जो गुरुद्वारा के जगह को इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ा तो गैर कानूनी काम इन्होंने ये यहाँ पर ये किया है कि पूरा संविधान को तोड़ते हुए गुरुद्वारा के आंगन के अंदर में बैठ के, गुरुद्वारा ऑफिस के सामने में बैठ के इस तरह से मीटिंग करना, ये टोटली गैर कानूनी है। और इसके ऊपर में बहुत जल्दी हम अपने आईनजीवियों से बात करके ये जो इंसान है जो अपने आप को वहां पर लीडर बता रहा है, कानूनी कार्रवाई करेंगे कि इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन लोगों ने गुरुद्वारा प्राइमेस के अंदर में किससे अनुमति लेके वहां पे मीटिंग की है। और बहुत अच्छा उन्होंने इस पे रोशनी डाली है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में। सबसे पहले इस तजेंद्र सिंह को आप पूछिए मेरे तरफ से, ये जो दुर्गापुर में वहां पर खुद को प्रेसिडेंट बना के बैठे हुए हैं, ये तो खुद वहां पर सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन के अनुसार बैठे हुए हैं। गुरुद्वारा दरबार साहब के अंदर में गुरुद्वारा के माइक के रड खोल के वहां पर एंटी सोशल लड़कों को बाहर से ला के मौजूदा प्रधान को इस तरह से मार के और उनकी पूरी टीम को मारा। गुरुद्वारा में आके राज्य सरकार का बनाया हुआ जो एक्ट है उसको वो तो चैलेंज कर रहा है। ये तो राज्य सरकार बताएगी कि हम माने असंवैधानिक तरीके से बैठे हैं ना संवैधानिक तरीके से बैठे हैं। ये हमारे जो राज्य सरकार का कानून है, जिन्होंने हमें ये सोसाइटी एक्ट बनाने के लिए उनका एक्ट है, हम उनके असंवैधानिक तरीके से वो बैठे हुए हैं, वो अपने पद को वहां पर छोड़े और वहां दुर्गापुर में इलेक्शन के मार्फत वो खुद आए, तब जाके दूसरे के घर में आके दूसरे की कमजोरियों को गिनाए। वो रजिस्ट्रेशन थोड़ी भंग कर देंगे। ये तो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के मार्फत से बना हुआ है, जिसमें 41 मेंबर है, कई लोगों के उसमें सिग्नेचर है जिन्होंने इसको समर्थन किया। ये बंदे कौन होते हैं इलेक्शन घोषित करने वाले? जिस दिन हमारी राज्य की सरकार या हमारी कानून व्यवस्था के तरफ से इलेक्शन डिक्लेयर होगा, हम उस दिन मानेंगे उसको। गुंडागर्दी से वो कब्जा करके बैठा हुआ है, वो आदमी को वो लोग लीडर बना के यहाँ पर उसकी बात सुन के वो इलेक्शन की तरफ में वो जा रहे हैं और वहां पर एक खुशी का माहौल बना रहे हैं। ये लोगों को मैं बोलूंगा कि आप लोग जाइए, हमारे जिला के कलेक्टर साहब हैं, उनके पास में जाएं। कलेक्टर साहब अगर हमारे कोई भी किसी प्रकार का अगर ऑर्डर पास करते हैं तो हम कलेक्टर साहब के पास खुद चल के जाएंगे कि आप जो ऑर्डर पास किए हैं या दरकिनार नहीं कर सकता हूँ। जिला शासक के मतलब? जी हाँ, जिला शासक। तो अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं, हम अपनी जो हमारी लीगल टीम है हम उनसे बात करेंगे कि कुछ लोग इस तरह से गुरुद्वारा में जो असंवैधानिक तरीके से गुंडागर्दी के तरीके से आके गुरुद्वारा ऑफिस के सामने इस तरह से बैठ के वो खुली चुनौती हम लोग को जो दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनके ऊपर में जो लीगल कार्रवाई है वो पहले करवाएं, उसके हम जरूर पहुंचेंगे। और एक आपके मार्फत से इन लोगों को बोल दूं मैं कि इस तरह से बनपुर में आके खास करके तजेंद्र सिंह और उसके जो सहयोगी है एक चीनाकोड़ी गुरुद्वारा का सेक्रेटरी है, जो वहां पर वो खुद कई सालों में कि कितने गुरुद्वारों में कितने तरीके से इलेक्शन से कितने लोग बैठे हुए कई सालों से, सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। पहले उसको बोलिए अपना दुर्गापुर का सोसाइटी एक्ट को रद्द कर दे और वहां पर का पद को पहले इस्तीफा दे और चुनाव करवा के आ जाए। हम लोग भी चलते हैं दुर्गापुर में, इनको खुली चुनौती दे रहे हैं। जैसे आज ये बनपुर गुरुद्वारा में बैठा हुआ है ना, तो हम लोग भी अब अपनी पूरी टीम लेकर दुर्गापुर गुरुद्वारा में पहुंचे। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।